बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़ारूक भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस वीडियो में एक तो हम आइनी तरामीम के हवाले से बात करेंगे जो एक तवील अरसे से इस्लामाबाद और शहरी इक़्तिदार की दरो दीवार पर नज़र आती तहरीर हमें बता रही थी कि काजी साहब जो निज़ाम के गारंटर हैं वो रहेंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनेंगे। और काजी साहब ने अभी तक जो है इस बात की तरदीद कहीं पर भी नहीं की कि मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता और यहाँ हमारे जो अगले चीफ़ जस्टिस हैं मेरे सीनियर तरीन जज हैं जो इस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने वाज़े कह दिया है कि अगले चीफ़ जस्टिस साहब जो होंगे वो मंसूर अली शाह साहब होंगे। आइनी तरमीम क्यों ज़रूरी थी और एक आइनी अदालत क्यों ज़रूरी थी? काजी साहब का निज़ाम में रह कर इस अचार मिक्स जो मुरबा जो बनाया गया था 8 फरवरी के बाद इलेक्शन के बाद और रजीम चेंज के बाद उसको तवील जो है 5 साल मुद्दत जो है पूरी करने के लिए काजी साहब क्यों ज़रूरी थे, इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लाहौर जलसा जो है वो बड़े ताकतवर और हुकूमत की और ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनकी नींदें जो है वो ख़राब किए बैठा है। आज 19 तारीख है और 2 दिन बाद बल्कि 1 दिन बाद जो है वो लाहौर में एक बड़ा जलसा पावर शो होने वाला है। इससे पहले जब से इमरान खान साहब अंदर हैं बानी तहरीक इंसाफ 2 जलसे कर पाई है। एक जो है वो KPK में जलसा सवाबी में हुआ और उसके बाद जो है दूसरा जलसा इस्लामाबाद संजानी के मुकाम पर हुआ जो इस्लामाबाद की तारीख़ में सबसे बड़ा जलसा था। वहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बहुत बड़ी तवील तकरीर की। उसके बाद जो पार्लियामेंटेरियन हैं तहरीक इंसाफ के उनको पार्लियामेंट से गिरफ़्तार किया गया। शेख वकास करम, जैन कुरैशी और अवैस जखड़, इन लोगों को और कुछ लोगों को पार्लियामेंट गेट के बाहर गिरफ़्तार किया गया। और आज भी उस पर केस की समाअत जारी थी कि 6 जो लापता MNA हैं वो तहरीक इंसाफ के कहाँ पर हैं। IG इस्लामाबाद पुलिस को चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं और वो चीफ़ जस्टिस 2032 तक रहेंगे अगर तक वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन के नहीं जाते। तो इस लिहाज से देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डेकोरम की कैसे धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट का जो एक वकार रोब दबदबा था, चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने आके उसको जो है वो निस्तो नाबूद किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो इज़्ज़त थी, वकार था, एक रोब दबदबा था जिससे इनसे पहले जो जस्टिस अतर मिनल्ला से जिस तरह उन्होंने जजमेंट्स दी। लेकिन ये एक अलग मामला है, आज हम बात करेंगे। एक लाहौर बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ है, वुगला कन्वेंशन हुआ है, उसमें चीज़ें जो है वाज़ेह कर दी गई हैं, वाज़ेह बता दी गई हैं और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा चंद दिनों पर कौन सा रुख इख्तियार करेगा, कैसा दिखाई देगा, वो भी मैंने आपके सामने रखना है। और आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 190 मिलियन पाउंड्स केस में जो केस की समाअत थी वो भी आपके सामने रखेंगे और इमरान खान ने जेल से क्या पैगाम दिया है वो भी आपके सामने रखेंगे। आज इससे पहले थोड़ी सी मैं बात कर लूँ, आज सेशन कोर्ट में आलिया हमज़ा का केस था और इमरान खान के 9 मई और बुशरा बीबी के कुछ केसेस की जो वो समाअत थी उसमें खालिद यूसुफ चौधरी साहब पेश हुए और आलिया हमज़ा भी अपने वकला के हमरा पेश हुई। उन्होंने वहाँ पर गुफ्तगू की, मीडिया टॉक किए। आलिया हमज़ा कहना था मेरे घर पर अभी भी छापे और रेड किए जा रहे हैं और मुझे गिरफ़्तार करने की जो है वो भरपूर कोशिश की जा रही है। लेकिन हम अब NOC मिले या ना मिले, अब इस बार हम जलसा लाहौर में करके दिखाएंगे और ये जलसा हर सूरत में होगा। और इसका NOC अडियाला में बैठे कैदी नंबर 804 ने जो NOC है वो हमें दे दिया है और ये जलसा हर सूरत होगा। अब हमें किसी NOC की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखते हैं कि 21 सितंबर को जो है लाहौर से बहुत बड़े जलसे का इनेकाद होगा। सवाब KPK से और जनूबी पंजाब से, कराची से भी लाहौर काफ़िले आएंगे और हुकूमत की जानिब से जो है वो रुकावटें खड़ी की जाएंगी। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो बारहा कह चुकी है, खुल के कह चुकी है, डट गई है कि हमने जलसा हर सूरत करना है, ये हमारा आइनी और कानूनी हक़ है, इस हक़ को हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो ये है एक बड़ी मुज़ाहमत की जानिब जो है तहरीक इंसाफ बढ़ रही है। तो अब मुज़ाहमत की ज़रूरत है। मुफ़ाहमत के जो तमाम रास्ते हैं तहरीक इंसाफ ने आल टू आल बंद कर दिए हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो अडियाला जेल से बारहा कह चुके हैं कि हमने खुद डिमांड की थी कि इस्टेब्लिशमेंट से हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें। लेकिन जिस बार मुबारक सानी केस था और मजहबी जमातें ने कॉल दी हुई थी जो काजी फायज़ा ने एक तारीख का घटिया तरीन
और गलीज़ तरीन जो फ़ैसला दिया था 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ने, उस दिन इमरान खान के पास एक पैगाम आया और जलसा कैंसिल हुआ, वो आप सब जानते हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा है कि अब तहरीक इंसाफ और इसमें मैं भी शामिल हूँ और मेरे तमाम पार्टी के कारकुन भी शामिल हैं, हमारे लीडर्स शामिल हैं और अली अमीन गंडापुर भी शामिल हैं और इस्टेब्लिशमेंट से हमने किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं करने। अब हम मुज़ाहमत करेंगे और अपना हर केस जो आइन और कानून के दायरा में रह कर जो है वो केस लड़ेंगे। इससे पहले हम कुछ हक़ाइक़ की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जिस तरह जुल्म व सितम किए गए, जब रजीम चेंज हुआ उसके बाद फिर 9 मई हुआ, उसके बाद और 8 फरवरी को जो एक अवाम का हक़ था उसको उसके हक़ से महरूम किया गया। बल्ला छीनने से लेकर तमाम वो घटिया चीज़ें जो तहरीक इंसाफ के हवाले से की गई वो सब आप जानते हैं। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं लाहौर कन्वेंशन की। लाहौर कन्वेंशन एक बहुत बड़ा कन्वेंशन वकला तंजीमों की जानिब से किया गया और इससे पहले पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट जो बार है, उन्होंने का अपना एलामिया भी जारी किया कि जो आइनी तरमीम की जा रही है इसको हम यकसर मुस्तरद करते हैं। और आइनी तरमीम के लिए जिस तरह जो है वो ढोंग रचाया गया और कहा गया कि ये नागुज़ीर है, वो इसलिए नागुज़ीर थे क्योंकि निज़ाम के ग्रंटर जो हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उनको निज़ाम में रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो निज़ाम में रहें तो जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल को रोक के रखेंगे। जो फॉर्म 45 है और फॉर्म 47 का मामला जो है उसको वो रोक के रखेंगे और इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो केसेस हैं उनको उनकी सुनवाई नहीं होगी और उनकी सुनवाई नहीं होगी तो ये निज़ाम इसी तरह 5 साल पूरा करेगा। जिस दिन काजी साहब चले जाएंगे उस दिन ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल केसेस भी सुनेंगे और उसके बाद धांधली के केसेस भी खुलेंगे और उसके बाद 9 मई के केसेस भी खुलेंगे, जिस पर अभी भी जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जा रहा। तहरीक इंसाफ कहती है अगर हम कसूरवार हैं, अगर हम 9 मई में शामिल हैं तो उसके बाद जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जुडिशल कमीशन बनाकर जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं उनको सज़ा दी जाए। आज आबू ज़ुबैरी साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, अली अमन कुर साहब और मुख्तलिफ जो सीनियर कानूनदान हैं उन्होंने वकला कन्वेंशन लाहौर से ख़िताब किया है। उन्होंने चीज़ें वाज़े कर दिया है कि वकला तंजीमें सारी इकट्ठी हैं, आइनी तरमीम नहीं हो सकती, आइनी अदालत आला अदालत सुप्रीम कोर्ट के होते हुए नहीं बनाई जा सकती। तो इस हवाले से वकला इस बार इकट्ठे हैं और जब उन्होंने कहा कि काला कोर्ट जो है वो अपनी इज़्ज़त करवाना जानता है और जब काला कोर्ट निकलता है तो फिर आप जानते हैं कि वो काला कोर्ट अपनी बात मनवाए बगैर वापस नहीं बैठता। मुशर्रफ दौर में भी वकला तंजीमें इकट्ठी हुई, वकला तहरीक चली और रियासत को जो है उसके सामने जो है वो झुकना पड़ा। आज भी वही मौका है जब आइन पर खुला हमला होने जा रहा है। मौलाना साहब ने एक बात है कि मौलाना साहब ने बहुत अहमियत जो है उनके वोटों की थी। अगर तो वो वोट हुकूमत के हक़ में जाते तो आइनी तरमीम का जो है 99% चांसेस थे वो हो जाती। लेकिन मौलाना साहब ने कहा है कि ये आइन में ख़यानत है, अवाम ने जो वोट हमें दिया है उसमें ख़यानत है, इसलिए हम हुकूमती जो मजवज़ा है मुस्तरद करते हैं और हम अपोजिशन का साथ देते हैं। तो ये मामला था। आज इमरान खान साहब ने वाज़ेह किया, जब उनसे मौलाना फजलुर रहमान से भी सवालात किए गए तो उनका कहना था इस पर मैं कोई जवाब नहीं दूंगा और मुझे पता है कि ये सवाल आप रिपोर्टर्स को किन लोगों ने बनाकर दिए हैं, भेजे हैं, और मैं ये वाज़ेह कर दूं कि मैं अपनी जंग जो है आइन और कानून के साथ लड़ूंगा और लाहौर का जलसा जो है वो रेफरेंडम होगा, लाहौर का जलसा हर सूरत होगा और इसकी इजाज़त हमें आइन और कानून देता है। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल थी शहरी इक़्तिदार से जो मैं आपको दे रहा था। लाहौर में आप देखते हैं जलसा होता है, कैसा होता है, और हुकूमत जो है रुकावटें खड़ी करेगी। उन रुकावटों को तहरीक इंसाफ के जो लोग आएंगे वो कैसे हटाएंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ डटी हुई कि हमने जलसा करना है, हुकूमत डटी हुई कि हमने जलसा नहीं करने देना। तो अब देखते हैं जो भी सूरत हाल हुई वो उसको आपको उस सारी सिचुएशन से अपडेट रखेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।